हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। रावत, देखिए किस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से पिछले 3 दिनों से साउथ कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था कि वहां के जंगलों में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है शुरू हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अभी तक जहां पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी के साथ साथ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स पहुंच गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि आप अगर बात करें, कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर सर्विस से भी जो जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को भी यहां इस ऑपरेशन में जोड़ दिया गया है। हालांकि हम पहले से देखते हैं इस ऑपरेशन में पैराट्रूपर्स के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसके साथ साथ एक सिविलियन भी जो है वो मारा गया है क्रॉस फायरिंग में। हालांकि इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ पैराट्रूपर्स भी जो है, जो कि एलिट फोर्स से इंडियन आर्मी के, वो भी इस ऑपरेशन में अभी है। हालांकि आज इस ऑपरेशन का 3रा दिन है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, वहां पर भी ऑपरेशन जो है लगातार चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 3 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। पहला ऑपरेशन जो साउथ कश्मीर में शुरू हुआ था, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ में चल रहा है। बिल्कुल है रावत, क्योंकि अब सेना का ऑपरेशन चल रहा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के खात्मे की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे और अब बात उन्हीं आतंकियों के करते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी और उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वही गलती दोहरा रहे हैं जिन्होंने उरी और पुलवामा हमले में की थी। उसके बाद जो हुआ पुलवामा और उरी हमले में, वो पूरा देश देख रहा था, पाकिस्तान देख रहा था, आतंकिस्तान थर्रा उठा था। और एक बार फिर अब देखिए, ये आतंकिस्तान के आतंकी जो हैं फन उठा रहे हैं और सेना उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सेना के हर बढ़ते कदम के साथ आतंकियों की मौत उनके करीब पहुंच रही है। आतंकी अपनी मौत करीब देख गिद्धड़ की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आतंकी कितना भी भाग लें, छुपम छुपाई का खेल खेल लें, अब वो अपनी मौत को मात नहीं दे पाएंगे। यानी देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का अंजाम अब तय है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। उनके पालतू आतंकी बार बार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमारे वीर सपूत देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ डबल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ ये 2 जगह हैं जहां पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इलाके की लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और जंगल की आड़ लेकर छिपे दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। ये आतंकी जंगल की आड़ लेकर छिप रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकियों के लोकेशन का सुरक्षा बलों ने पता लगा लिया है और आतंकियों के खात्मे के साथ ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश है। सबसे जटिल चुनौतियां यहाँ पर जो है वो अगर बात करें तो भौगोलिक चुनौतियों से जूझते हुए यहाँ पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है और घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है, उस नीति की ओर लगातार यहाँ पर सेना के जवान जो है वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कल हमारे देश के 2 जवानों को शहीद किया है, उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। शनिवार दोपहर सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए, तो वहीं आम नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार हुआ। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के घूमने की जानकारी दी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। देखे गए 4 आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस इलाके में घूमने की सूचना के बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसमें 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ये आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था।
आतंकी सेना पर हमला कर जवानों के हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जवान हर हमले से और मजबूत होकर उभरते हैं। आतंकी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का सुरक्षा बल सफाया करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला को विवादित बयान देने में महारत हासिल हो चुकी है। एक बार फिर से उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है। इस बार उन्होंने सेना की निष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए। सुना आपने, यह है फारूक अब्दुल्ला, सियासत का ऐसा नाम जो बार बार पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापते हैं, आतंक को पालने पोसने वाले आतंकियों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, तो मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं? अनंतनाग एनकाउंटर के बाद फारूक ने शर्मनाक बयान दिया है और इस बार सवाल सेना के शौर्य पर खड़े कर। पाकिस्तान से फारूक का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सवाल खड़े करने की जगह फारूक ने सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश की सीमा पर डटे रहते हैं, उन पर सवाल खड़े करना फारूक की मंशा को दर्शाता है। आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है, उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहद ही सीनियर राजनेता हैं और उनकी तरफ से इस तरह का भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना हमें लगता है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। जब उनके इस बयान पर बवाल हुआ, माफी मांगने की मांग उठी, तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफी तो दूर खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा है। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? भारत के खिलाफ बार बार साजिश रचने वाले पाकिस्तान से भला फारूक को इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है? फारूक क्यों पाकिस्तान के प्रवक्ता बने फिरते हैं? सेना पर सवाल खड़े करने के पीछे आखिर फारूक की मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि बयानवीर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। हम आपको एक फहरिस्त दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने कब ऐसे विवादित बयान दिए। जरा सुनिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक आप हमारे पड़ोसी लोग से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। कुछ भी करना नहीं होगा। कहा दोस्त बदलाएगा।